Question number 1. In which part of eukaryotic cell carbohydrates are only present in conjugated form? ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रोमा में फ्री फॉर्म में हो सकते हैं, लाइसोसोम्स में तो एंजाइम्स होते हैं, दैट आर प्रोटीन्स। 2. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमेशा हम सब जानते हैं ग्लूकोज ही होगा। 3. हेक्सोज को 50 टाइम्स कंबाइन किया, रिजल्टेंट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन पॉलीसेकेराइड, तो हेक्सोज है C6H12O6। जब इसको 50 टाइम्स कंबाइन करेंगे तो इसमें से, क्योंकि जब दो हेक्सोज जुड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो 50 टाइम कंबाइन करेंगे तो आप इसमें से 49 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देंगे। कार्बन रिमूव नहीं होगा तो ये कार्बन की वैल्यू 300 आएगी। ठीक है, अब इसमें से 50 टाइम्स है ना हाइड्रोजन, 49H2 निकालने हैं तो ये 502 रह जाएंगे। इसी तरह 50 टाइम्स ऑक्सीजन होता तो 300, लेकिन इसमें से 49 निकाल दिया तो 251 आ जाएगा, अल्फा आंसर हो। 4. स्ट्रक्चरल रोल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनता इसलिए डेल्टा होगा। इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर बनाता है सेल वॉल का, काइटिन भी सेल वॉल बनाता है, सेलुलोज भी सेल वॉल बनाता है। गैलेक्टोज स्ट्रक्चरल नहीं है, ये ग्लूकोज का आइसोमर है। 6. cannot be broken down enzymatically into simple carbohydrates. ग्लाइकोजन को तोड़ सकते हैं, लैक्टोज को तोड़ सकते हैं, ग्लूकोज को तोड़ा जा सकता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। 7th, इट इज नॉट अ डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज हैं, एगरोज जो है ये डाइसेकेराइड नहीं होगा। एगरोज जेल आपने पढ़ा है, पॉलीसेकेराइड। 8th, a compound in which both aldo and keto sugars are present. तो जिसमें एल्डो और कीटो, लैक्टोज डाइसेकेराइड है, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों एल्डो होते हैं। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है और ये अल्फा डी ग्लूकोज का है। माल्टोज में पता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो ये सुक्रोज होगा। प्लांट सिंथेसाइज इट और दीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, तो प्लांट्स अपनी तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट से ही बनाते हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड्स हों, चाहे लिपिड्स हों, चाहे प्रोटीन। दिस कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इस कार्बोहाइड्रेट का देख पता लगे तो ये कोई डाइसेकेराइड है, और एक 6 कॉर्नर्ड है, एक 5 कॉर्नर्ड है, तो ये सुक्रोज होगा, और सुक्रोज का ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 11 स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन्स मॉलिक्यूल अदर देन ग्लूकोज, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन होगा। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है, स्टार्च में अल्फा डी है, ग्लाइकोजन में अल्फा डी है। पेप्टिडोग्लाइकेन की हमने कंपोजिशन पढ़ी, इसमें ग्लूकोज के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे म्यूरामिक एसिड होता है। 12 रेड कलर विद आयोडीन, तो रेड कलर विद आयोडीन देता है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड नहीं होता, स्टोरेज होता है एनिमल्स में और ब्रांचिंग होती है, इसलिए इसमें अल्फा आंसर होगा। 13 सुक्रोज हमें पता है कि ये ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज को भी यील्ड करेगा, बाकी तीनों सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बने हुए हैं और पॉलीमर्स हैं। 14th humans obtain glucose from this polysaccharide during digestion, तो humans में जो source of carbohydrate है that is starch, source of carbohydrate from for animals is starch, और starch की digestion से ही हमें finally glucose मिलता है। 15 glycogen is absent in, तो glycogen
एनिमल सेल्स में स्टोर होता है, जैसे बैक्टीरिया, एनिमल सेल्स की एग्जांपल है मसल और लिवर है। बैक्टीरिया में स्टोरेज मटेरियल होता है। प्लांट्स में जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है दैट इज स्टार्च, इसलिए बीटा होगा। ठीक है, तो ये एक एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन है, ग्लिसरॉल और साथ फैटी एसिड जुड़ रहा है। 17, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें पता है लिपिड्स बनाते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स होगा। 18th, ब्यूटारिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम C4 है, ये ब्यूटारिक एसिड, तो इसमें 8 होंगे। 19th, इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ पॉलीमेरिक लिपिड्स, तो ये अल्फा होगा, कैरोटिनॉइड्स। 20, फैटी एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, तो एनिमल सोर्स वाले जो होते हैं ना वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स जिनको हम किसी एनिमल सोर्स से लें, ठीक है, तो इसमें से बाकी तीनों प्लांट्स हैं, अल्फा एनिमल सोर्स है। कोलिन का स्ट्रक्चर जी इसमें अल्फा है, CH3 होल थ्राइस, CH2N, CH2, CH2OH। यहाँ पर CH2 में मिस्टेक है। 22, अनसेचुरेशन की मेन रीजन फैटी एसिड्स होते हैं। क्योंकि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिक एसिड अनसैचुरेटेड नहीं होता, नाइट्रोजनस बेस नहीं होती, ग्लिसरॉल नहीं होता, सिर्फ फैटी एसिड्स ऐसे होंगे जो अनसैचुरेटेड है। और इन फॉस्फोलिपिड्स को हम यूजुअली इस तरह किंक से दिखाते हैं। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं, सेल वॉल में नहीं होते, इसलिए डेल्टा होगा। अल्केन्स और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन वैक्सीज में होते हैं। इंसुलेशन लिपिड्स का ही काम है। न्यूक्लिक एसिड्स तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होंगे। ठीक है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल्स हैं। 26, टर्पिनॉइड्स आइसोप्रिनॉइड्स के जुड़ने से बनते हैं और इसको कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर रिमूव नहीं होता इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं कहेंगे, और सिंथेसिस कंडेंसेशन से होती है। 27, solubility is directly proportional to number of carbon atoms। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स ऑलियक में है इसलिए बीटा आएगा। 28, प्राइमरी कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। 29, lipids are different from other macromolecules due to more CH, less polymerism, low number of oxygen, डेल्टा होगा। It belongs to class of most abundant organic molecules। Most abundant organic molecule किसी भी सेल के होते हैं प्रोटीन्स, और इन चारों में से चार्ली प्रोटीन है। इट इज नॉट परमानेंट पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड। अल्फा कार्बन होती है, कार्बोक्सिलिक कार्बन होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो होता है वो परमानेंट पार्ट नहीं होता, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में ही होगा। All of the following are transported by proteins except DNA। DNA की ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती सेल्स में या बॉडी में, इट इज प्रेजेंट विद इन द सेल। ठीक है, आयंस, लिपिड्स, ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। टेक्निकली पॉसिबल इनमें से कोई सा एक है और वो सिर्फ बीटा होगा, बिकॉज प्रोटीन्स होमोपॉलीमर्स नहीं होते। इस अमाइनो एसिड से भी प्रोटीन पॉलीमर नहीं बन सकता, इससे भी नहीं बन सकता, ठीक है, इससे भी नहीं बन सकता। जनरली फॉर्मूला से बताया जा सकता है जिसमें आर ग्रुप वेरिएबल होगा और डिफरेंट अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल अटैचमेंट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, बिकॉज ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स which are present in mitotic apparatus। 35, these proteins protect against pathogens, तो पैथोजेंस से जो प्रोटेक्ट करते हैं दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। 36, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली जो अटैच हमेशा होंगे वो एक ही होगा। ठीक है, बाकी नंबर डिपेंड करेगा कि आर ग्रुप की क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा, अल्फा आएगा। 37, प्रोटीन
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नंबर, सीक्वेंस, शेप से बिल्कुल डिपेंड करती हैं। हर प्रोटीन अपने नंबर और सीक्वेंस की बेस पे स्पेसिफिक होता है। सिंथेसिस साइट ऑफ प्रोटीन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि तमाम प्रोटीन्स की सिंथेसिस साइट राइबोसोम्स ही होती है। 38, दिस इज एटीपी सिंथेज। ठीक है, कि हमने पढ़ा था इसमें से हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं और एटीपी भी बनाता है। 39, अच्छा जी, डाइसल्फाइड लिंकेजेस। डाइसल्फाइड लिंकेजेस रिमेंबर ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स में ही हो सकते हैं, फिब्रस में नहीं होते। फिब्रिन, मायोसिन, केराटिन फिब्रस है। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें हो सकते हैं। 40, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्सेंट होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अगर सिर्फ प्राइमरी है तो ये सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड से होगा। टर्शरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी। अब सेकेंडरी में जो होता है वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, टर्शरी क्वार्टरनरी में दोनों हो सकते हैं, तो प्राइमरी सबसे सूटेबल आंसर होगा। 41, अंडरलाइंग कॉज ये होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेसेस वेलिन, और ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। वेलिन हाइड्रोफोबिक है और ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफोबिक वेलिन हाइड्रोफिलिक को रिप्लेस करता है। साइटोसिन बेस है, साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है, तो इसमें फर्क राइबोस शुगर का। टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस दोनों में सेम है, ये साइटोसिन है, इसमें भी साइटोसिन है। फॉस्फेट ग्रुप्स का तो इसमें फर्क है ही नहीं, क्योंकि मौजूद नहीं है। दोनों आरएनए में भी हो सकते हैं इस वक्त इस शक्ल में, और डीएनए में भी हो सकते हैं। ठीक है, साइटोसिन जो है और साइटिडीन, अब फर्क मेन इसमें राइबोस शुगर का है। ये साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, साइटिडीन में उसके साथ राइबोस शुगर ऐड हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट 43, which of the following more or less remains same? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट स्पीशीज, हर स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। साइज ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अच्छा अब जो सॉरी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट हर स्पीशी में सेम रहता है, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट नंबर होंगे। ठीक है, साइज ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो मुख्तलिफ साइज के प्रोटीन्स बन सकते हैं, डिफरेंट होगा। मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, तो बीटा, चार्ली और डेल्टा जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं। एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर तो सेम होता है, डिफरेंट में डिफरेंट होगा। प्रोटीन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप तो अमाइनो एसिड होते ही 20 टाइप्स के, ये चेंज नहीं हो सकती बात। ठीक है जी, इस फीचर 44, फीचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स एक्वस मीडियम में काम करते हैं, सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना, फिब्रस शेप भी नहीं होती। ठीक है, इलास्टिक नेचर नहीं रखते, इलास्टिक नेचर और फिब्रस शेप ये फिब्रस प्रोटीन्स की होती है, एंजाइम ग्लोबुलर है। इसी तरह ये जो है ये भी फिब्रस प्रोटीन की प्रॉपर्टी है, ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम की एक ही प्रॉपर्टी है, बीटा। 45, हाईली स्पेसिफिक माल्टेज का माल्टोज है, ग्लूकोकाइनेज का ग्लूकोज है, सुक्रेज का सुक्रोज है, हेक्सोकाइनेज का हेक्सोजिस होगा, इसलिए ये लेस स्पेसिफिक। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक भी हो, डिटैचेबल भी हो, तो कोएंजाइम कहलाता है। 47, इनएक्टिव होगा या काम नहीं कर रहा होगा इंटेस्टाइन में, तो पेप्सिन है, इसकी पीएच 2 है। इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो ग्रेजुअली बेसिक हो जाती है, अल्फा। 48, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम डीनेचुरेट हो सकता है, वाइब्रेशन बढ़ सकती है, कोएगुलेशन हो सकती है, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी। ग्लूकोज की अमाउंट बीटा है, is related to monosaccharides but cannot be applied to all monosaccharides। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स नहीं हो सकते, तमाम स्वीट है। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल रिलेटेड ही नहीं है, फ्रीली सॉल्युबल रिलेटेड अप्लाई हो सकता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब पे नहीं हो सकता। CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, तो ये हमें पता लग रहा है कि किसी कीटो शुगर का एक स्ट्रक्चर है, तो ये कीटो ट्राइओज होगा।
52 बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो रिकॉग्नाइज करती है, बाइंड करती है, ईएस बनाती है। ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स काम होता है कैटालिटिक साइट का। 53 मेलोनिक एसिड एक्ट कर रहा होता है एज अ कम्पिटेटिव रिवर्सिबल, क्योंकि एक्टिव साइट से बाइंड करता है। 54 ट्राइपेप्टाइड में ट्राई मीन्स 3 अमीनो एसिड्स, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड लास्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 4 डिफरेंट टाइप्स है। ट्राइपेप्टाइड्स असेंबल करनी है तो 4 रेज टू पावर 3 64 आ जाएगा। 55 में 4 ली। ट्राई बनानी है, मैंने समझाया था, इसको हम ऊपर लिखेंगे। 4 डिफरेंट टाइप्स हैं तो 4 रेज टू पावर 3